नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आप सभी का हमारे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। वट सावित्री और सूर्य ग्रहण। वट सावित्री अमावस्या के दिन पहला सूर्य ग्रहण। सुहागिन महिला इस समय करे पूजा। सूर्य ग्रहण से 12 घंटे पहले सूतक काल लग जाता है और सूतक काल में कोई भी शुभ कार्य वर्जित होता है। ऐसे में वट सावित्री का व्रत की पूजा लेकर संग बना हुआ है मन में। ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि इस बार बेहद खास है। 10 जून गुरुवार को अमावस्या के दिन ही साल 2021 का पहला सूर्य ग्रहण लगेगा। वही इसी दिन सुहागिनों का त्योहार वट सावित्री और शनि जयंती भी होगी। सूर्य ग्रहण 10 जून की दोपहर 1:42 से शुरू होगा और शाम 6:41 पर समाप्त हो जाएगा। चूँकि सूर्य ग्रहण से 12 घंटे पहले सूतक काल लग जाता है और सूतक काल में कोई भी शुभ कार्य वर्जित होता है। ऐसे में वट सावित्री का व्रत रखने वाली तमाम महिला के मन में वट सावित्री की पूजा करने के समय को लेकर शंका मन में है। आइए यहाँ आपको बताएं वट सावित्री व्रत की पूजा के लिए शुभ समय क्या है और इसे जुड़ी अन्य जानकारियां। धार्मिक मान्यता के अनुसार सूर्य ग्रहण से 12 घंटे पहले लगने वाले सूतक के दौरान मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं और पूजा आदि शुभ कार्य नहीं होते हैं। यहाँ तक कि खाने पीने की भी मनाही होती है, लेकिन यह नियम पूर्ण सूर्य ग्रहण में लागू होते हैं। इस बार लगने वाला साल का पहला सूर्य ग्रहण आंशिक है, इसलिए इसमें सूतक काल मान्य नहीं होगा। लिहाजा सभी कार्य यथावत चलते रहेंगे। ऐसे में सुहागिन महिला भी अमावस्या के दिन किसी भी समय पूजा कर सकती हैं। व्रत तिथि 10 जून 2021 को दोपहर 1:57 से शुरू होकर अमावस्या समाप्त 10 जून 2021 को शाम 4:20 पे समाप्त हो जाएगी। वट सावित्री व्रत महिला अखंड सौभाग्य और संतान प्राप्ति के लिए रखती हैं। इस दिन महिला खूब श्रृंगार करके बरगद के पेड़ और सावित्री सत्यवान की पूजा करती है। इस दौरान वे बरगद के पेड़ में 7 बार सूत लपेटती है और परिक्रमा लगाती है और सावित्री सत्यवान की कथा पढ़ती हैं। माना जाता है कि सावित्री ने अपने पति सत्यवान के प्राण बरगद के पेड़ के नीचे ही बचाए थे। तब ये सावित्री सत्यवान के बाद बरगद का पेड़ भी पूजनीय हो गया है। बरगद पर 7 बार सूत लपेटने का अवश्य पति से 7 जन्मों तक का साथ बना रहता है। दोस्तों, इस बार लगने वाला साल का पहला सूर्य ग्रहण 10 जून 2021 को है। सूतक काल भी लगेगा पर भारत में सूतक नहीं दिखाई देगा, लिहाजा सभी कार्य यथावत चलते रहेंगे। ऐसे में सुहागिन महिला भी अमावस्या के दिन किसी समय पूजा कर सकती हैं। कोई भी महिला अपने मन में डर भाव ना रखे और अपने श्रद्धा भाव से वट सावित्री की पूजा करे। वट सावित्री की पूजा। वट सावित्री अमावस्या व्रत करने के पीछे ऐसी मान्यता है कि ज्येष्ठ मास के अमावस्या के दिन वट वृक्ष की परिक्रमा करने पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश सुहागिनियों को सदा सौभाग्यवती रहने का वरदान देते हैं। गांवों शहरों में हर कहीं जहां वट वृक्ष है वहां सुहागिनियों का समूह परंपरागत विश्वास से पूजा करते दिखाई देते हैं। अपने सुहाग की लंबी उम्र की कामना के लिए वट सावित्री अमावस्या पर सुहागिनें वट सावित्री पूजा करती हैं। शहर गांव में कई स्थानों पर वट वृक्ष के नीचे सुहागिनों का तांता लगा रहता है। सुहाग की कुशलता की कामना के साथ सुहागिनें परंपरागत तरीके से वट वृक्ष की पूजा कर व्रत करती हैं। उनके द्वारा 24 पूड़ी, 24 पकवान और इतने ही प्रकार के फल व अनाज भी चढ़ाए जाते हैं। इसके बाद वट वृक्ष को धागे लपेटकर पूजा करके पति की लंबी उम्र की कामना की जाती है। इस दिन सुहागिन महिला वट के पेड़ की पूजा अर्चना कर अखंड सुहाग का वर मांगती है। पूजा के लिए घर से सज धज कर निकलती हैं। सुहागिनें वट वृक्ष के नीचे कतारबंद रूप से पूजा करती दिखाई देती हैं। कई जगहों पर वट की पूजा के लिए महिलाएं घर से ही गुलगुले, पूड़ी, खीर व हलवे के साथ सुहागन का सामान लेकर पहुंचती है। कहीं कहीं जलपन श्रामृत भी बनाए जाते हैं, जहां वे वट वृक्ष के
3 या 5 फेरे लगाकर कच्चे धागे को पेड़ पर लपेटकर वस्त्र सहित चंदन, अक्षत, हल्दी, रोली, फूलमाला, चूड़ी, बिंदी, मेहंदी इन्हें पहनाकर पति की लंबी उम्र के लिए वट से आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। दोस्तों, क्यों की जाती है पूजा, जाने। वट अमावस्या के पूजन की प्रचलित कहानी के अनुसार सावित्री अश्वपति की कन्या थे। उसने सत्यवान को पति के रूप में स्वीकार किया था। सत्यवान लकड़ियां काटने के लिए जंगल में जाया करते थे। सावित्री अपने नेत्रहीन सास ससुर की सेवा करके सत्यवान के पीछे जंगल में चली जाती थी। एक दिन सत्यवान को लकड़ियां काटते समय चक्कर आ गया और वह पेड़ से उतरकर नीचे पड़ गया। उसी समय भैंस पर सवार होकर यमराज सत्यवान के प्राण लेने आए। सावित्री ने उन्हें पहचाना और सावित्री ने कहा कि आप मेरे सत्यवान के प्राण ना ले जाए, लेकिन यमराज नहीं माने और वे सत्यवान के प्राण हर कर जाने लगे। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चली गई। वह यमराज से सत्यवान के प्राण लौटाने की प्रार्थना कर रही थी। यमराज ने मना किया। वह वापस लौटने को कहा, मगर वह वापस नहीं लौटी। आखिरकार सावित्री ने पतिव्रत धर्म से प्रसन्न होकर यमराज ने वर रूप में अंधे सास ससुर की सेवा में आंख दी और सावित्री को 100 पुत्र होने का आशीर्वाद दिया और सत्यवान को छोड़ दिया। वट पूजा से जुड़ी हुई धार्मिक मान्यता के अनुसार ही तभी से महिला इस दिन को वट अमावस्या के रूप में पूजती हैं।